मैं राजेंद्र देवांगन सभी तर्क न्यूज़ से। हम पहुंचे हैं माता दाई चंडी के दरबार पे। यहाँ से कुछ दूरी पर माँ चंडी माँ के मंदिर। आइए हम लोग चलते हैं। यह जो मूर्ति है ये 11वीं शताब्दी की है। उस समय रतनपुर में जाजल देव और रत्नदेव का शासन था और बीच में एक गढ़ है। गढ़ के 14 एकड़ उसकी एरिया है, चारों तरफ खाई है और ईशान कोण में ये मंदिर है। बीच में महामाया का स्थान है, वहाँ भी मंदिर था और इधर वायु कोण में गढ़ के ठाकुर देवता का स्थान है, वहाँ भी महिषासुर मर्दिनी जिसको महामाया के नाम से जितने भी रतनपुर राज्य है हर गांव में उसकी मूर्ति है। महिषासुर मर्दिनी को ही महामाया के रूप में पूजते हैं। और यहाँ जो मूर्ति है, जैसे यहाँ दाहिनी तरफ स्तंभ जैसा दिख रहा है, तो स्तंभ सुनिए ना, स्तंभ जो है ये है नदी देवी। और एक पुरातत्व विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने वही बताया, लेकिन वो मंडला से जो अधिकारी आए उन्होंने कहा कि ये कमल नाव सहित रखी हुई ये सुर सुंदरी, हाँ ये सुर सुंदरी है। उधर खंभे में जो है वो चंवर धारणी परिचारिका है, परिचारिका की मूर्ति है। उसके बगल में उमा महेश्वर है, शिव जी के गोद में पार्वती विराजित है। उसके बगल में फिर उमा महेश्वर है। ये जो छोटी वाली मूर्ति है वो लाल पत्थर की है और वो काले ग्रेनाइट पत्थर की है, 11वीं शताब्दी की है। उसके बाद जो बीच में प्रतिमा है वो जाजल देव शासक प्रतिमा है। उसके बगल में रत्नदेव की है। हमारा जो शुक्ल परिवार है यहाँ लगभग 400 साल पहले खरौत से यहाँ आकर बसे थे। उस समय से ही यहाँ हमारा ये इष्ट देव के रूप में, कुल देवी के रूप में हमेशा पूजा अर्चना उसी समय से होती आ रही है। उस समय ये मूर्ति यहीं पर अकोल वृक्ष के नीचे मिट्टी के चबूतरे के ऊपर में विराजित थी। और लगभग 150 साल पहले हमारे जो परदादा थे उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ मंदिर बनवाया जाए। तो यहाँ काफ़ी पत्थर और ईंट पुराने, वो ईंट लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा पुराने ईंट थे। तो वो उसी लाल बड़े बड़े पत्थर और वो ईंट से ये मंदिर उन्होंने बनवाया था। और मंदिर बनाने के समय जब नींव खुदाई हुई तो ये जो नींव है उसके नीचे ही वो पुराना नींव पत्थर दबा हुआ, उसी के ऊपर में ये मंदिर बना है। तो खुदाई के समय 2-3 मूर्ति और निकली थी ऐसा बताते हैं। ये सभी मूर्ति पहले के नहीं थे। और मंदिर बनने के पहले और एक घटना हुई थी, एक ऐतिहासिक। ये कसडोल के जो मिश्र परिवार है उनका ये सोना खान के जमींदार के साथ कुछ विवाद हो गया था। तो वो अपने फौज लेकर के मिश्र परिवार के ऊपर हमला करके उन्हें उसी प्रकार से वो एक उसके यहाँ से जो लड़की गई थी उसके संतान को छिपा करके ये मेरा पुत्र है इसको छोड़ दो करके उसको सीधा केरल ले आई थी। कुछ समय बाद जमींदार को पता चला कि उसका एक संतान और केरल में बच गया था। उसके मामा लोग रखे हैं। तो अचानक यहाँ चढ़ाई किया था। तो उस समय हमारे उस समय के परिवार के लोग इसी मूर्ति के नीचे उस बच्चे को छिपा दिए थे और सब तरह खोज करके वो जमींदार सेना लेकर के वापस लौट गया। लेकिन उस समय के जो हमारे पुरखा थे उनको चिताए कि यदि अगली बार तुम चढ़ाई करोगे तो हमको
हमको सूचना दे करके आना। अरे हमें भी हिम्मत होगी तुम्हारा मुकाबला करेंगे। दूसरी बार वो खबर भेजा, इसी तरह से पता चली गुप्तचर के द्वारा कि वहाँ उसका एक संतान बच गया है। तो फिर से उसको समाप्त करने के लिए खबर भेजा कि मैं अमुक दिन आ रहा हूँ। तो बताते हैं कि यहाँ आसपास हमारे उस समय 40 गांव थे, राजा का दिया हुआ, रतनपुर राजा ने दिया था। तो सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके जिनके पास जो हथियार था वो देवरी संगम से लेकर के इधर कनसदा के उधर सिंघुल पड़ता है, नदी किनारे सब मसाल हथियार लेकर के इधर चंडी देवी की पूजा स्मरण करके गए थे। और उधर से वो उनका इष्ट था कुर्रू पाठ, उनको स्मरण करके वो लोग नदी के उस पार ये मिर्चित देव रहा इधर, सब उसकी सेना आकर के खड़ी हुई। तो उसका जो पुजारी था वो बोला कि तुम चढ़ाई मत करो, लेकिन वो नहीं माना, नहीं हम लोग जाएंगे। जैसे उसकी सेना उतरी नदी में, पाँव उनका फूल गया। तो वहीं से वो लोग वापस हो गए थे। तलवार, भाला, बर्छी, बहुत से हथियार थे। बरेला नाम आप लोग सुने होंगे, बंदूक बरेला ऐसा कहते थे। उस सब को जब्त ले मानते आ रहे हैं। और यह जो मूर्ति है ये 11वीं शताब्दी की है। उस समय रतनपुर में जाजल देव और रत्नदेव का शासन था और बीच में एक गढ़ है। गढ़ के 14 एकड़ उसकी एरिया है, चारों तरफ खाई है और ईशान कोण में ये मंदिर है। बीच में महामाया का स्थान है, वहाँ भी मंदिर था। और इधर वायु कोण में गढ़ के ठाकुर देवता का स्थान है, वहाँ भी महिषासुर मर्दिनी, जिसको महामाया के नाम से जितने भी रतनपुर राज्य है हर गांव में उसकी मूर्ति है। महिषासुर मर्दिनी को ही महामाया के रूप में पूजते हैं। और यहाँ जो मूर्ति है, जैसे यहाँ दाहिनी तरफ ये स्तंभ जैसा दिख रहा है, तो स्तंभ सुनिए ना, स्तंभ जो है ये है नदी देवी। और एक पुरातत्व विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने वही बताया था। लेकिन वो मंडला से जो एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि ये कमल नाल सहित रखी हुई ये सुर सुंदरी, हाँ ये सुर सुंदरी है। उधर खंभे में जो है वो चंवर धारणी परिचारिका है, परिचारिका की मूर्ति है। उसके बगल में उमा महेश्वर है, शिव जी के गोद में पार्वती विराजित हैं। उसके बगल में फिर उमा महेश्वर है। ये जो छोटी वाली मूर्ति है वो लाल पत्थर की है और वो काले ग्रेनाइट पत्थर की है, 11वीं शताब्दी की है। उसके बाद जो बीच में प्रतिमा है वो जाजल देव की शासक प्रतिमा है। उसके बगल में रत्नदेव की है प्रतिमा है। रतनपुर के जो शासक थे, तो यहाँ जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, चाहे शिवनारायण हो, खरौद हो, अड़भाड़ हो, बिलासपुर हो, और भी कई जगह है, हर जगह आपको शासक प्रतिमा मिलेगी। शिवरी नारायण के दाहिनी ओर 3-4 ये शासक प्रतिमाएं हैं, अलग अलग राजा के। तो ये शासक प्रतिमा हैं। उसके बाद जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, उस समय प्रायः लोग अपने घरों में पूजा करने के लिए छोटी मूर्ति रखते थे। यात्रा में जाते समय भी वो छोटी मूर्ति साथ में लेकर के जहाँ भी जाते वहाँ उनकी पूजा करते थे। और सन 78 में सितंबर के महीने में ये ग्राम पंचायत के पास मैं ही अपने नौकर से वो ढेकी के लिए वो पत्थर बहना बन जाया करके खुदवा रहा था। तो पत्थर के उसको पलटने के बाद बीच में वो छेद जैसा दिखा। उसको खोदने पर सोने के सिक्के थे उसमें अंदर में, 1 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम के, ऐसे 4 प्रकार के रतनपुर शासक के समय के सिक्के थे। उसमें सील मुहर था,
एक तरफ उसका राजमुद्रा, एक तरफ उसका नाम जाजल देव एक में लिखा था, एक में रत्नदेव। 2 राजा के शासनकाल के सिक्के 1, 3, 4 और 5 ग्राम के वहाँ मिले थे। और जो कोई भी यहाँ अपनी मनोकामना लेकर के आता है वो ज़रूर पूरा होता है। और दोनों नवरात्रि में देवी की सेवा होती है। हमारे दादा लोग इसमें 7 एकड़ ज़मीन इसकी पूजा सेवा के लिए देवी को अर्पित किए हैं। उसी के द्वारा पुजेरी का उसका योग 6, उसी से उसका गुजर बसर चलता है और यहाँ जो भी पूजा में उसको मिलता है। मेरा नाम प्रभाकर पांडे है। 19/4/2000 माता परमेश्वरी ये जवाहर लोग का कुल देवी है। मंदिर के बारे में तो अभी स्थापना हुआ है 19/4/2019 में। अभी 2 ही साल हुआ है स्थापना हुआ है, 2 साल हुआ है। माता परमेश्वरी के बारे में जब से हमारे यहाँ सृष्टि हुई है, सृष्टि बनी है जब से